तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बुक बता देता हूँ जो मैं रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बुक का नाम है फॉर ऑल एक्स बाय पीडी मैग्नस। अब अपन आते हैं अपने डिस्कशन पर जो कि आर्गुमेंट्स के बारे में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आर्गुमेंट दिखता कैसा है। तो ये है पूरा आर्गुमेंट कहलाता है। ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है या सीरीज ऑफ सेंटेंस जो ये लिखा हुआ है ये पूरा आर्गुमेंट कहलाता है। अपन इसको पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिखाया आपको कि एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, तो अपन आर्गुमेंट्स के बारे में लिख लेते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया कि आर्गुमेंट कंटेन सेंटेंसेस। अब अपने को ये समझना है कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। तो इस आर्गुमेंट में वो प्रकार के सेंटेंस आते हैं जो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। तो आर्गुमेंट कंटेन sentences which can be true or false। अपन वापस अपने एग्जांपल पर चलते हैं। तो इसमें जैसे पहला सेंटेंस है, आइदर द बटलर गार्डनर डिड इट। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। या तो इन दोनों में से किसी ने एक ने किया होगा, या तो दोनों ने किए नहीं किया होगा। वैसे ही द बटलर डिडंट डू इट, इसमें भी ये सेंटेंस हो सकता है कि ये गलत हो, या तो ये सही भी हो सकता है। ऐसे कंक्लूजन भी सही या गलत हो सकता है। तो ये तीनों सेंटेंस सही गलत हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस को अपन आर्गुमेंट में लिख सकते हैं। इन सेंटेंसेस को अपन आर्गुमेंट में लिख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपन एक्सप्लेनेशन की तरफ से। अब क्या आर्गुमेंट में फैक्ट्स ही होंगे या ओपिनियन भी हो सकते हैं? तो आर्गुमेंट में फैक्ट्स और ओपिनियन दोनों हो सकते हैं। जब तक ये दोनों सही गलत हो सकते हैं तब तक ये आर्गुमेंट्स का पार्ट हो सकते हैं। तो फिर आर्गुमेंट्स में कौन से सेंटेंस नहीं हो सकते? क्या सारे सेंटेंस आर्गुमेंट में हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो जो सेंटेंसेस आर्गुमेंट में नहीं हो सकते वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीन तरह के सेंटेंस आर्गुमेंट में नहीं हो सकते, क्योंकि सही गलत नहीं हो सकते अपने आप में। अब अपन आते हैं आर्गुमेंट्स के पार्ट्स पर। तो वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ एग्जाम्पल में। तो आर्गुमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रीमाइसेस और दूसरा होता है कंक्लूजन। तो कौन से ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ प्रीमाइसेस ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। कंक्लूजन सिंगल सेंटेंस होता है।
अब इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ सेंटेंस प्रीमाइसेस है और कौन सा सेंटेंस कंक्लूजन है, ये अपने पता करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं जो सिग्नल करते हैं कंक्लूजन और प्रीमाइसेस की तरफ। प्रीमाइसेस की तरफ सिग्नल करने वाले वर्ड्स रहेंगे गिवन दैट, बिकॉज, और कंक्लूजन की तरफ सिग्नल करने वाले शब्द रहेंगे सो, देयरफॉर, हेंस, ईटीसी एक्सेट्रा। तो अपन शब्दों को देख के समझ सकते हैं कौन सा प्रीमाइसेस है कौन सा कंक्लूजन। तो इधर अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये देयरफॉर आ गया है, तो अब देयरफॉर के बाद जो भी सेंटेंस लिखा रहता है वो हमेशा कंक्लूजन रहता है, और बचे हुए सेंटेंस जो भी रहेंगे वो प्रीमाइसेस रहेंगे। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये दोनों तो प्रीमाइसेस हो जाएंगे और ये अकेला एक कंक्लूजन हो जाएगा। तो अपन ने आर्गुमेंट के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया जो कि प्रीमाइसेस और कंक्लूजन होते हैं। अब अपन देखते हैं किस प्रकार के सेंटेंस इसमें आ सकते हैं। तो ये मैं शायद आपको बता चुका हूँ पहले भी कि हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ सेंटेंसेस किस प्रकार के। अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है कंक्लूजन फाइंड करने पर। अब अपन पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये मैंने बुक से ही लिए फॉर ऑल एक्स से। इट इज सनी सो आई शुड टेक माई सनग्लासेस। अब इस सो के बाद ये आ रहा है सेंटेंस आई शुड टेक माई सनग्लासेस। तो ये जो सेंटेंस हो गया एक कंक्लूजन हो गया, और ये जो बचा हुआ सेंटेंसेस हो गया ये हो गया प्रीमाइसेस हो गया। अब इसी तरह इस सेकंड सेंटेंस अपन पढ़ते हैं। इट मस्ट हैव बीन सनी आई डिड वियर माई सनग्लासेस आफ्टर ऑल। तो इसमें ये जो आई डिड वियर माई सनग्लासेस आफ्टर ऑल है, ये इस सेंटेंस तक ले जा रहा है अपने को। इससे आई डिड वियर माई सनग्लासेस से अपन ये कंक्लूड कर पा रहे हैं इट मस्ट हैव बीन सनी। तो ये कंक्लूजन हो गया और ये प्रीमाइसेस हो गया। अब एक बात और अपने को नोटिस करने वाली है कि हर बार जो है कि अपने को शब्द नहीं मिलेंगे कंक्लूजन और प्रीमाइसेस फाइंड करने के लिए, अपने को अपने इंट्यूशन का भी फॉलो करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में कंक्लूजन कौन सा है। नो वन बट यू हैज हैड देयर हैंड्स इन द कुकी जार एंड द सीन ऑफ द क्राइम इज लिटर्ड विद कुकीज। यू आर द कल्प्रिट। अब ये अपने को सीधा सेंटेंस मिल गया, ये इसने डिक्लेयर करा है एकदम से, तो ये कंक्लूजन हो गया और ये दोनों सेंटेंस प्रीमाइसेस हो गए। ये दोनों सेंटेंस प्रीमाइसेस हो गए। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस स्कारलेट प्रोफेसर प्लम वर in the study at the time of the murder. Reverend Green had a candlestick in the ballroom and we know that there is no blood on his hand. Hence, अब ये hence आ गया। hence के बाद जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा वो पूरा सेंटेंस कंक्लूजन रहेगा। लेट बाय रिकॉल आफ्टर ऑल द गन हैड नॉट बीन फायर्ड। अब ये जो सेंटेंस है कंक्लूजन के बाद आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसको अपन पढ़ेंगे ही नहीं या छोड़ देंगे। ये सेंटेंस भी प्रीमाइसेस है, ये सेंटेंस भी प्रीमाइसेस। तो ये पूरा दो तीन दो तीन सेंटेंस जो लिखे हैं इस क्वेश्चन में ये प्रीमाइसेस हो गए, और ये आखिरी वाला सेंटेंस भी प्रीमाइसेस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं अपन, और यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।